Hello everyone, welcome to Study World for All. Today in this video we are going to start the explanation of chapter 1 of class 6th English book, that is Who Did Patrick's Homework. Before starting the chapter, let's warm up yourself with some question. Like the question is, do you like homework? Do you it yourself or do you get help? What homework do you usually have? So these questions will be discussed in this chapter, that is who did Patrick's homework. Let's see the word meaning, the difficult words which is given in this chapter. First is Nintendo. Nintendo is a वीडियो गेम. ये क्या है? एक वीडियो गेम है. एग्नॉर्मस. एग्नॉर्मस मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन को कहा जाता है जिसके पास एजुकेशन की लैकिंग है, मतलब हु लैक्स एजुकेशन. अ पर्सन हु लैक्स एजुकेशन इज नोन एज इग्नॉर्मस. ब्रीचेज, शॉर्ट ट्राउजर. Discloth, a cloth used for washing dishes. Next one is hamper, a basket with a lid. Next word है scowled, frown in a angry or bad tempered way. Next, pursed, compressed to express disapproval. Next है glitch, a fault in a machine that prevent it from working properly. ग्लीच क्या होता है कि एक मतलब कुछ खामियां आ जाता है किसी मशीन पार्ट्स में जिससे कि वो अच्छे से वर्क नहीं करता है. सो दैट इज़ ग्लीच, यानी ग्लीचिंग हो रहा है. डबल्ड हिज फिस्ट मीन्स बेंड योर फिंगर टाइटली टू गेट रेडी फॉर अ फाइट, यानी किसी से झगड़ा करना है जैसे, है ना, अपने मुट्ठी को पूरे पकड़ के बांधना हो ना. वियरी, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस. नेक्स्ट, ब्लियरी, लुकिंग और फीलिंग डल एंड अनफोकस फ्रॉम स्लीप और टायर्डनेस. ऐसा लग रहा है जैसे थका थका सा महसूस हो रहा है और सो करके उठा है जैसे. डेली कोर्स बोलते हैं आउटलाइन और डेली टास्क. नेक्स्ट है र्यूड, इम्पोलाइट और बैड मैनर. जो बैड मैनर होते हैं उनको र्यूड कहते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, वो बोलता था बहुत ही बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, यानी वो हॉकी और बास्केटबॉल के जगह पे निंटेंडो खेलता, मतलब निंटेंडो के जगह पे हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था, यानी वीडियो गेम के जगह पे. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वांट लर्न अ थिंग. डू यू योर होमवर्क, क्या आपने मतलब तुमने लर्न कर लिया होमवर्क अपना, यानी तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, उसके टीचर्स पूछते हैं. एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोर्मस. लगता है कि वो अनपढ़ जैसा है, इलिटरेट पर्सन है. बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो होमवर्क को हेट करता है. ही डोंट लाइक होमवर्क. फॉर हिम इट इज़ टू बोरिंग. उसके लिए तो पूरा बोरिंग है वो होमवर्क. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन क्या होता है कि देखता है कि उसके जो कैट हैं वो एक लिटिल डॉल के साथ खेलते रहता है और उसे वो छीन लेता है. टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल एट ऑल. वो एक डॉल नहीं था, बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज. बट इट वाज अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज. वो छोटा सा एक मैन था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like which. लग रहा था कि उसके पास जो है, पहले उसके पहनावा के बारे में बताया गया है, जो डॉल जो उसने कैट से लिया था उसके पहनावा के बारे में बताया था कि वूल शर्ट पहना हुआ है, ओल्ड फैशन ब्रीचेज है, मतलब ट्राउज़र जो है वो ओल्ड फैशन है, और हाई टॉल हैट है उसके पास. ठीक है. ही येल्ड सेव मी. वो बोलता है सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. उस कैट को मुझे मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. अब बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, अगर तुम कुछ विश मांगोगे, इच्छा मांग, मतलब तुम्हारा अगर इच्छा है कुछ भी, तो मैं तुम्हारा वो प्रॉमिस को पूरा कर दूंगा. सो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज. अब वो पैट्रिक जो है अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा कि कितना लकी है वो. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. अब यहीं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया उसे, क्योंकि वो होमवर्क को हेट करता था और वो अब क्या चाहता है
यही चाहता है कि उसका होमवर्क कोई ना कोई कर दे, और यहाँ पे उसके प्रॉमिस को पूरा करने वाला ये वीच जो है वो मिल गया है ना। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज़ 35 days, यानी 35 दिन के लिए तुम मेरा होमवर्क कर दोगे। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए ग्रेड मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ, जो ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, इसमें यही बताया गया है कि पैट्रिक जो है होमवर्क पसंद नहीं करता है। एक दिन उसे क्या मिलता है, एक डॉल मिलता है जो कि कैट उसके साथ खेलते रहता है, तो वो उससे ग्रैब कर लेता है। फिर उससे वो एक मामूली सा डॉल नहीं था, वो लाइक अ विच था, और वो बोलता है कि मुझे उस कैट के पास मत दो, अगर वैसा करोगे तो मैं तुम्हारा एक विश को पूरा करूँगा, प्रॉमिस मतलब करता हूँ। तो पैट्रिक सोचता है कि यही एक फ़ायदा है, यहाँ से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और हम अपना होमवर्क इससे करवा सकते हैं। तो ये उसके मतलब उससे रिक्वेस्ट करता है, मतलब पैट्रिक जो है वो उस जो डॉल वाले जो मैन था उससे वो ऐसा बोलता है कि तुम मेरा होमवर्क कर दो इस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, इट मीन्स फॉर 35 days। नेक्स्ट है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, he kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I will do it. जो लिटिल मैन है वो अपना फेस को रिंकल करता है, लाइक जैसे डिस्क्लोथ मतलब फेंका गया, मतलब है ना, उसके उस पे चेहरे पे एकदम जैसा सिकुड़ा सा लग रहा है, जैसे सो करके उठा है वैसा, है ना। एंड वो अपने लेग्स को किक करता है, अपने फिस्ट को डबल करता है, जैसे लग रहा है झगड़ा करना है। एंड ही ग्रिमेस द एंड स्काउल्ड एंड पर्स हिज लिप्स, अपने लिप्स को बोलता है ओह। एंड एम आई कर्स्ड, मैं कर्स्ड हूँ, मतलब मुझे श्राप दिया गया है, बट आई विल डू इट, मैं लेकिन करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो ये एल्फ था, जो लिटिल डॉल था, वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लीच, एक ग्लीच आ गया अब उसमें। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, अब उसे हेल्प चाहिए था, क्योंकि रोज़ क्या करना है उसे थोड़ी पता है। हेल्प मी ही हैड से, उसने कहा कि मुझे मेरा मदद करो। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसे मदद करना पड़ता था, जो भी करना है उसे मदद करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था, रीड कर रहा था, तो एल्फ बोलता है कि मैं ये वर्ड तो जानता ही नहीं हूँ, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो, वट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट इट बाई ईच लेटर। अब वो बोलता है नो, वट इज़ इवन बेटर, जो भी बेटर है, लुक अप द वर्ड, वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और वो बताता है कौन, अब ये पैट्रिक उसे बताता है कि ऐसे करो, ठीक है। व्हेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, अब जब वो मैथ की तरफ आता है तो पैट्रिक जो है वो आउट ऑफ लक है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्प्स रिग्ड, वी एल्प्स नेवर नीड दैट, हमें वो ज़रूरत नहीं है हमें टाइम टेबल की, ठीक है। तो हमें एल्प्स को तो वो ज़रूरत ही नहीं होता है। तो ऐसा एल्प बोलता है जो वो डॉल है। नेक्स्ट बात बोल रहा है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मुझे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड फ्रैक्शन की, बैठो यहाँ पे मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गायब करो, क्योंकि मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, इन सभी चीज़ों से मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ना तो एल्व्स जो है ह्यूमन के हिस्ट्री के बारे में जानता है। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, और उसके लिए ये तो रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too। फिर से अब वो देखो क्या बोलता है, बोलता है पैट्रिक को कि तुम मुझे मेरे लिए ये रीड करोगे, और बुक जाओ लाइब्रेरी से लाओ जितना बुक ला सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये एल्फ जो है वो होमवर्क नहीं कर रहा है, वो इसका होमवर्क कौन कर रहा है, पैट्रिक इटसेल्फ, है ना। पैट्रिक इटसेल्फ इज डूइंग हिज होमवर्क, क्योंकि सारा हेल्प तो वही कर रहा है, पैट्रिक ही कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट every day, in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. पैट्रिक अब पहले से ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा है, जो पहले नहीं करता था। अब ही इज़ ब्रिंगिंग बुक,
डिक्शनरी में से वो क्या कर रहा है, वर्ड्स को लाउड पढ़ रहा है। सो एवरीथिंग ही इज़ डूइंग, जो पहले वो नहीं करता था होमवर्क करने के लिए। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, देर रात तक जगना, हैड नेवर फेल्ड सो वियरी, अब वो थका भी फील नहीं कर रहा है। Was going to school with his eyes puffed and bleary. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो फाइनली क्या हुआ, लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अब तो लास्ट अंतिम दिन हो गया स्कूल का। सो अब वो एल्फ जो है वो अब उसका ख़त्म हो गया टाइम होमवर्क कम करवाने का, मीन्स वन सेमेस्टर इज़ गोइंग टू बी ओवर। सो एज़ फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, अब वो कोई होमवर्क नहीं है। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, और वो पीछे के दरवाजे से वो अपना आउट चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्फ ने पैट्रिक के होमवर्क को करने में मदद करता है, लेकिन वो खुद पैट्रिक से ही करवा लेता है सारा होमवर्क। नेक्स्ट, पैट्रिक गॉट हिज ए, अब उसे ए ग्रेड मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स जो हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। ऐसा कैसे, जो बंदा होमवर्क नहीं करता है और वो ए ग्रेड लेकर के आता है। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स जो हैं वो स्माइल करते हैं और उसके प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, क्या हो गया ये पैट्रिक को, पैट्रिक कैसे ये ला सकता है। ही वॉज नाउ द मॉडल कीड, वो मॉडल बन गया दूसरे के लिए। क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर र्यूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब जो पहले एटीट्यूड उसका कैसा था अब नया टोटली चेंज हो गया है। अपने रूम को क्लीन करता है, अपने डेली कोर्स को कर रहा है, चीयरफुल है, अब वो र्यूड नहीं है पहले की तरह। मीन्स ही हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। उसके टीचर्स ने भी प्रशंसा कर दिया है ना, उसके पेरेंट्स भी अमेज्ड हैं, उसके दोस्त भी अमेज्ड हैं। हाउ ही कैन गेट ए ग्रेड। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret, just between you and me. It was not the elf, Patrick had done it himself. देखो लास्ट में यहाँ पे जो बताते हैं कि ये एल्फ ने कुछ नहीं किया था, ये खुद किया था। एल्फ तो एक बहाना था, है ना, क्योंकि एल्फ ने ही तो सब कुछ उसे मंगवाया, डिक्शनरी मंगाया, उससे सारा मदद लिया, ना तो वो हिस्ट्री जानता था। तो एवरीथिंग इज़ डन बाय पैट्रिक। सो पैट्रिक का ही जो ये वर्क है, मतलब मेहनत है, लेबर है, कि उसे ए ग्रेड दिलाता है। तो यानी फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन गेट द मैसेज दैट अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा भी ग्रेड अच्छा आ सकता है। हमें अपने होमवर्क को, अपने काम को अपना खुद करना चाहिए, दूसरे पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। सो वी शुड डिपेंड ऑन ईच अदर, हम लोगों को अपने आप पे डिपेंड रहना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। We have completed the explanation of this chapter. Now at last few questions are there. Just you have to try at your home. अगर आपको इसका आंसर नहीं मतलब कर पाते हो तो यू कैन डाउनलोड इट्स आंसर फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। टेलीग्राम पे आप जा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।